इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के सेट्स के बारे में। तो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बात किया था पाइथन के टपल जो हमारा बिल्ट इन डेटा टाइप है उसके बारे में। तो आप जानते हैं कि पाइथन के अंदर 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, जो कि है आपके लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है और आपका सेट्स है। तो हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर ऑलरेडी बात किया हुआ है लिस्ट टपल के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि सेट्स क्या होते हैं और ये कैसे यूज में आ सकते हैं। ये क्या होता है कि ये जो कलेक्शन होते हैं एक तरह से, जैसे कि हमारा लिस्ट था वो भी एक कलेक्शन था, टपल है उसके अंदर भी आप जो बहुत सारे आइटम्स आप जो है स्टोर करके रखते हो, ऐसे ही आपका सेट्स भी है, उसके अंदर भी आप मल्टीपल आइटम्स स्टोर करते हो। बट फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो हमारा सेट है वो अनऑर्डर्ड रहता है। मतलब कि उसके अंदर आप ऑर्डर आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपने कुछ एक बैग में आपने कुछ आइटम डाले, अब उस बैग में कोई आइटम ऑर्डर फुल नहीं रहेगा, है ना। ये हमारा अनइंडेक्स्ड होता है। ये अनइंडेक्स्ड इसीलिए क्योंकि वो अनचेंजेबल होता है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे कोड के थ्रू देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट है। अब जो सेट कैसे क्रिएट करोगे, तो मान लीजिए मेरे पास सिटीज़ करके है। अब सिटीज़ वेरिएबल के अंदर मुझे सेट बनाना है, तो मैं इस तरह से करली ब्रेसिस लगाऊंगा और यहाँ पर मुझे लिखना रहेगा पहले दिल्ली करके, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा मुंबई, है ना। तो अब ये मैंने 2 आइटम इसके अंदर डाल दिए। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ सिटीज़ को, मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट किया, मैंने इसको सेव किया, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। और अगर मैं इस चीज़ को मैं यहाँ पे रन करूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन app.py करके, मैंने एंटर किया, देखिए दिल्ली और मुंबई। मैंने वापस से इसको मैंने लिखा तो अब ये मुंबई और दिल्ली लिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ बिकॉज ये हमारा अनऑर्डर्ड होता है, इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली मुंबई या मुंबई दिल्ली ये इस तरीके से करता रहेगा। तो अब आप इसको एक्सेस कैसे करोगे, बिकॉज इसके अंदर तो कुछ इंडेक्स नंबर है नहीं। जैसा कि अभी तक हमने अपनी वीडियोस के अंदर देखा था कि अगर फर्स्ट आइटम एक्सेस करना है तो हम क्या लिखते थे, हम यहाँ पे लिखते थे सिटीज़ और यहाँ पे 0 इंडेक्स पास करते थे। बट इसके अंदर कोई इंडेक्स नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर कोई आपको इंडेक्स नहीं मिलेगा। अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर हम कैसे चीज़ों को हम जो एक्सेस करते हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसके अंदर आप डुप्लीकेट आइटम आप नहीं डाल सकते। तो मान लीजिए मैंने दोबारा से यहाँ पर दिल्ली डालने की कोशिश की, मैंने यहाँ पर सेव किया, मैंने यहाँ पर गया और वापस से अगर मैं इसको यहाँ पर एंटर करता हूँ तो देखिए डुप्लीकेट आइटम वो रिमूव कर देगा। तो सेट्स के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसके अंदर डुप्लीकेट आइटम आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली उन डुप्लीकेट आइटम्स को यहाँ से वो जो है रिमूव कर देगा। अब यहाँ पे सेट क्रिएट करने के कई तरीके हैं, जैसे कि आपने दिल्ली मुंबई, यहाँ पे दिल्ली लिखा, डुप्लीकेट आइटम नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप 1 भी पास कर सकते हो, यहाँ पे कुछ फ्लोट नंबर भी आप पास कर सकते हो और है ना, यहाँ पे बुलियन वैल्यू भी आप पास कर सकते हो। तो अगर आप इसको सेव करके वापस से अगर आप इसको रन करोगे तो देखिए ये सभी चीज़ आपको मिल रही है, 1 दिल्ली मुंबई 49 पॉइंट, है ना, सब चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि इसके अंदर आप जो मल्टीपल डेटा टाइप्स आप जो स्टोर कर सकते हो सेट्स के अंदर, ठीक है। जो हमारा सेट है वो क्रिएट करने के 2 तरीके हो गए। एक तरह से आप जो सबसे पहले आप जो ऐसे क्रिएट करते हो जो अपना करली ब्रेसिस हो गया। एक और तरीका है, तो वो है हमारा तरीका कंस्ट्रक्टर का। तो आप यहाँ पे सेट्स टाइप का आप जो है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कंट्रीज, इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डाला इंडिया, है ना, फिर मैंने यहाँ पे डाला चाइना, है ना। अब अगर मैं इनको सेव करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे कंट्रीज को मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, मैंने इसको सेव किया और वापस मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन app.py, देखिए चाइना और इंडिया ये दोनों चीज़ें यहाँ पे, है ना। तो अब इनका डेटा टाइप क्या है, अगर हमें इसका डेटा टाइप जानना है तो आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है टाइप करके। जैसा कि आप जो है लिस्ट टपल में ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं, तो ये देखिए क्लास सेट करके आ रहा है आपके पास, है ना, ये हमारी सेट क्लास से बिलोंग करता है। अब हम इसके आइटम्स को हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ से कंट्रीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने इसको सेव किया और अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके सभी आइटम्स को मैं यहाँ पर प्रिंट कर पाऊँ। तो प्रिंट करने के 2 तरीके हैं, या तो आप फॉर लूप आप लगा सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो लूप के लिए आपको लिखना है फॉर आइटम इन सिटीज़ करके, है ना, और यहाँ पे आप जो आइटम को आप जो प्रिंट कर सकते हो। तो अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये आपके आइटम्स को यहाँ पे प्रिंट कर देगा, मुंबई 1 दिल्ली 49.49। दोबारा अगर मैं रन करूँगा तो देखिए थोड़ा सा इसका ऑर्डर चेंज हो गया, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इनके ऑर्डर यहाँ पे चेंज होते रहेंगे। तो लूप के थ्रू आप इसको प्रिंट कर सकते हो। एक और तरीका है, जैसे कि अगर आपने सेट्स में आप कब डाल दो, जैसे यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स आपने डाले कि ये आइटम्स इसके अंदर हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि प्रिंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि दिल्ली इन सिटीज़, तो मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि क्या दिल्ली के अंदर दिल्ली सिटीज़ के अंदर है। तो अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है ना। ट्रू इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे ये दिल्ली इसके अंदर मैटर करता है, यानी कि है।
अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे यूपी लिखा और मैं इसको सेव किया और यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ तो ये देखिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है ना। ये फॉल्स रिटर्न इसलिए कर रहा है बिकॉज ये चीज़ इसके अंदर मैटर नहीं, सॉरी नहीं है इसके अंदर, है ना। इसकी वजह से किसी एक सेट्स के अंदर से आप जो है दो तरीके से आप इन आइटम्स को आप यहाँ से उठा सकते हो। ओके, अब इसके अंदर आप जो आइटम को आप ऐड भी कर सकते हो। आप जो है सेट्स को आप जो है चेंज नहीं कर सकते हो, बट उसके अंदर आप आइटम्स को आप जो ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सिटीज़ करके है और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि प्रिंट कर देता हूँ इन सभी सिटीज़ को। ओके, यहाँ पे ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि सिटीज़ डॉट ऐड, मान लीजिए एक और सिटी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, लेट्स से सूरत है ना। मैंने इसको सेव किया और वापस से अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो देखिए 1 मुंबई सूरत 49 और दिल्ली करके आ रहा है ना। आप इसके अंदर चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो, राइट। तो डॉट ऐड फंक्शन आपका हेल्प करता है ऐड करने में। तो या मान लीजिए आपने यूज़र्स नाम से आपने कुछ यूज़र बना लिए, लेट्स से U1 करके है और U2 करके है, यानी कि ये कुछ यूज़र है हमारे पास। अब इनको अगर आपको ऐड करना है, जैसे सिटीज़ और यूज़र्स को अगर आपको ऐड करना है तो एक तो आपने ऐड कर लिया, जैसे कि एक आइटम आपने उसके अंदर ऐड कर दिया, बट इन दो सेट्स को आपको ऐड करना है तो आप सिंपल आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास सिटीज़ है तो सिटीज़ डॉट अपडेट करके और यहाँ पे आपने यूज़र्स आपने पास कर दिए। अब अगर मैं सिटीज़ को यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो देखिए ये आइटम सारे यहाँ पे प्रिंट हो गए, ठीक है। तो आप ऐड करने के दो तरीके हमने देखे, या तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं यानी कि ऐड जो मेथड है उसका यूज़ कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे अपडेट करने का आप जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि भाई आप उसके अंदर चीज़ों को आप जो अपडेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं अपने सेट्स में से। तो आइटम को रिमूव करने का एक तरीका ये है कि जैसे कि आपके पास यहाँ पे मल्टीपल आइटम है, तो लेट्स से आपने बोला कि मुझे यहाँ से 49.49 यहाँ से रिमूव करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट सिटीज़ डॉट रिमूव और यहाँ पे आप लिखेंगे 49.49 करके। आप इसको सेव करें और अगर आप यहाँ पे इसको रन करते हैं तो देखिए वो आइटम गायब हो चुका है, राइट। 49 है ना। आप यहाँ पे यूज़र्स को भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और फिर वापस अगर आप इसको यहाँ पे रन करते हैं तो देखिए आपके पास यूज़र 1 भी है, यूज़र 2 भी है, दिल्ली है, 1 है जो हमने यहाँ पे पास किया हुआ है, बट 49.49 नहीं है यहाँ पे बिकॉज हमने उसको रिमूव कर दिया। अगर आप चाहें तो आप जो दिल्ली को भी आप रिमूव कर सकते हैं, बट एक एक जो कंडीशन है रिमूव के साथ में, मान लीजिए आपने यहाँ पे दिल्ली लिखा, अब आपने यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, राइट। आप यहाँ पे अगर इसको रन करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा बिकॉज दिल्ली उसको मैच नहीं कर रहा है, ये वाली दिल्ली नहीं है, यहाँ पे कैपिटल लेटर में। तो इसकी वजह से आप दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं जो कि है डिस्कार्ड करके, है ना। डिस्कार्ड मेथड यूज़ भी सेम के लिए है, यानी कि आइटम को रिमूव करने के लिए, बट अगर वो मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो वो उसको एरर नहीं देगा, इस तरीके से आपके कोड में एरर नहीं आएगी। तो यहाँ पर दिल्ली आपकी कैपिटल है तो आप यहाँ पे दिल्ली आप यहाँ पे कैपिटल में आप लिख सकते हैं और फिर भी ये यहाँ से रिमूव कर देगा, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसने एरर रेज नहीं किया, जैसे कि हमारा रिमूव ने एक एरर रेज कर दिया था कि भाई ये है ही नहीं बंदा इसके अंदर, है ना। बट इस डिस्कार्ड ने कोई एरर रेज नहीं किया बिकॉज ये आपका एरर रेज नहीं करेगा अगर आप उसको अगर आप यूज़ करते हैं तो। आप आइटम को आप जो पॉप भी कर सकते हैं, तो पॉप करने का मतलब ये हो गया कि आप जो डिलीट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे इसको पहले क्लियर कर देता हूँ और आपने यहाँ पे लिखा सिटीज़ डॉट पॉप करके। अब पॉप क्या है कि ये लास्ट का आइटम डिलीट करता है ना, बट ये अनऑर्डर्ड है, यहाँ पे लास्ट का आइटम कौन सा है किसी को नहीं पता, राइट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे यूज़र्स को अगर मैं यहाँ पे कमेंट कर दूँ और मैंने ये इन सभी यूज़र्स को यहाँ पे कमेंट कर दिया। अब अगर मैं सिटीज़ को अगर मैं पॉप करता हूँ तो लास्ट का आइटम आपके हिसाब से ट्रू वाला है, राइट। इसको यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए। मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए आपका 1 यहाँ से गायब हो गया, सॉरी यहाँ पे ये डुप्लीकेट हो गया था, जो आपका ट्रू है और 1 है ये दोनों एक ही कंसीडर करेगा, तो एक चीज़ को आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो वापस से अगर हम इसको यहाँ से रन करते हैं तो देखिए दिल्ली मुंबई 49.1 है ना, 1 गायब हो गया आपका। वापस से अगर हमने इसको रन किया तो देखिए मुंबई इस बार गायब हो गया, है ना। तो कोई भी एक आइटम को ये यहाँ से पॉप कर देगा यानी कि हटा देगा। अब वो जो भी उसको मिलेगा लास्ट वाला आइटम, लास्ट वाले आइटम का मतलब ये होगा कि ये प्रिंट करेगा, इसको जो लास्ट में यहाँ पर मिलेगा वो उसको यहाँ से रिमूव कर देगा।
आप क्लियर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पे पॉप किया, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। आप यहाँ पे क्लियर मेथड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो पूरे आइटम्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे लिखा क्लियर, आपने इसको सेव किया और वापस से अगर आप यहाँ पे रन करते हो, देखिए एम्प्टी सेट आपको मिल रहा है, बिकॉज सारे आइटम आपके गायब हो चुके हैं, आपने क्लियर कर दिया उस चीज़ को। आप डिलीट कीवर्ड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो डिलीट से क्या होगा कि आपके पूरे आइटम्स आपके डिलीट ही हो गए एक तरह से, यानी कि जो आपका सेट हो गया। तो आपने यहाँ पे लिखा कि डिलीट और यहाँ पे आपने लिखा सिटीज़ करके। तो अब ये अनडिफाइंड का एरर आ जाएगा, बिकॉज वो आइटम ही यहाँ पे मिलेगा ही नहीं उसे। देखिए नहीं, सिटीज़ इज़ नॉट डिफाइंड, है ना, डिफाइंड ही नहीं है, बिकॉज आपने यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया। ओके, तो हमने यहाँ पे डिलीट का भी देख लिया और हमने यहाँ पे लूप का भी देख लिया कि हमने लूपिंग कैसे करना है, किस तरीके से किस तरीके से हम इस चीज़ को, आइटम्स को हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। अब हम जॉइंट्स का देख लेते हैं कि हम आइटम को हम लोग कैसे जॉइन वगैरह कर सकते हैं। तो जॉइन के लिए आपने ऑलरेडी एक जो अपडेट का देखा था कि हम चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं, यानी कि सिटीज़ को अपडेट कर सकते हैं विद न्यू यूज़र्स करके यहाँ पर, है ना। तो जॉइंट्स के लिए क्या क्या करते हैं कि यहाँ पे न्यू सेट्स वगैरह उठा लेते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि सेट वन क्रिएट करते हैं। लेट जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सेट वन और आप यहाँ पे करली ब्रेसेस के साथ में आप जो है यहाँ पे डाल सकते हो। लेट से आपने यहाँ पे लिखा कि ए बी सी डी करके, ए बी और यहाँ पे आपने सी लिखा, है ना, और यहाँ पे आपने लिखा सेट टू करके और इसके अंदर आपने यहाँ पे लिखा कि एक्स है, वाई है और आपका यहाँ पे जेड है ना। तीन चीज़ें आपने यहाँ पे लिखे। अब आप क्या करना चाहते हैं कि आप इनको जोड़ना चाहते हैं, है ना। तो जोड़ने के लिए आपके दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे लिखे कि सेट वन डॉट अपडेट करके, जैसा कि हमने ऑलरेडी देख लिया कि सेट टू आप यहाँ पे लिखेंगे और फिर वापस से अगर आप यहाँ पे सेट वन को अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो आपको सेट वन और सेट टू दोनों के आइटम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे रन किया, तो देखिए दोनों के आइटम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसका यूनियन का है कि आप यूनियन कीवर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि सेट थ्री करके और मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई सेट वन और डॉट यूनियन और यहाँ पे आपने लिखा कि सेट टू करके, है ना। अब आपने इसको रन किया, आपने यहाँ पे इसको रन किया तो देखिए आपको सेट वन में वही दिख रहा है ना। बिकॉज अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा दूँ, इस वेरिएबल को, ठीक है, तो ये सेट वन को ही अपडेट करके दे देगा यहाँ पर अपडेट वाले केस में। बट इस वाले केस में क्या कर रहा है कि ये एक तीसरा सेट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है जिसको आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ पे सेट थ्री आपको यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा इन दोनों के आइटम्स को देखने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सेट वन आपका इंडिपेंडेंट है, सेट टू आपका इंडिपेंडेंट है, उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए। बट जो भी आप यूनियन के साथ में आप करोगे तो यूनियन करने के बाद आपको एक तीसरा सेट मिलेगा जिसका आप यूज़ कर सकते हो कोड के अंदर, है ना। तो ये भी एक तरीका हो सकता है आपके कोड के अंदर कैसे आपको सेट ज़रूरत पड़ती है कहाँ पर, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने दो तरीके से देख लिया कि हमें कैसे एक यूनियन और एक अपडेट दोनों का यूज़ करके हम जो है यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। ओके, एक चीज़ और देख लेते हैं कि हम ये चाहते हैं कि इन दोनों के अंदर, दोनों जो हमारे सेट्स हैं इनके अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यू कौन कौन सी है उनको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना रहेगा कि आपको इंटरसेक्शन आपको लिखना रहेगा, इंटरसेक्शन अपडेट करके, है ना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि सेट वन डॉट इंटरसेक्शन अपडेट, ये रहा आपका, और यहाँ पर आपने पास कर दिया सेट टू। अब अगर आप यहाँ पे अगर आप वन प्रिंट करते हो, लेट से आपने सेट वन अगर आपने यहाँ पे प्रिंट किया, आपने यहाँ पे रन किया, तो देखिए एम्प्टी सेट आ रहा है। ऐसा इसलिए बिकॉज कोई इंटरसेक्शन वाली वैल्यू है ही नहीं। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन हो दोनों में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे वापस से मैंने एक्स डाल दिया सेट वन के अंदर। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए एक्स आ रहा है। एक्स इसलिए बिकॉज वो इंटरसेक्शन के अंदर इसके बिलोंग करता है। इंटरसेक्शन का मतलब ये हो गया कि कॉमन, कॉमन वैल्यू जो भी, मैं यहाँ टॉप पे कमेंट के तौर पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। ओके, इंटरसेक्शन हमने देख लिया कि वो चीज़ हमारी कॉमन होती है। अब एक होता है सिर्फ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन अपडेट इसलिए बिकॉज उसने सेट वन को ही वहाँ पर अपडेट करते। तो जैसे यूनियन है, मतलब एक जो तीसरा सेट वो यहाँ पर हमें प्रोड्यूस करेगा, वो यहाँ पर यूज़ होगा कॉमन वैल्यू के लिए। तो आपने यहाँ पे लिखा कि सेट थ्री और आपने यहाँ पे लिखा कि भाई सेट वन डॉट इंटरसेक्शन और यहाँ पर आपने सेट टू आपने पास कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सेट थ्री को, तो मुझे इंटरसेक्शन मिलेगा, यानी कि सिर्फ एक्स की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये दोनों वैसे ही हैं जैसा कि हमारे अपडेट और यूनियन थे, यानी कि जो हमने यहाँ पे ऐड किए थे,
है ना, ऐड टू सेट्स करके। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि फाइंड किया, फाइंड कॉमन वैल्यूज फ्रॉम टू सेट्स। तो हमने अभी यहाँ पे देख लिया कि हमें कॉमन वैल्यूज यहाँ से कैसे फाइंड आउट करने हैं। रिमूव कॉमन वैल्यूज, है ना। तो आपने यहाँ पे लिखा कि भाई मेरे पास एक सेट 1 है डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना। सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट आप यूज़ कर सकते हैं पहला, और यहाँ पे आप जस्ट सेट 2 आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे सेट 1 को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, मैंने यहाँ पे शेप किया इस चीज़ को, और यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपका एक्स गायब है दोनों तरफ से, है ना, यहाँ से भी गायब है और यहाँ से भी। तो जो कॉमन वैल्यू होगी वो वहाँ से गायब हो जाएगी। तो अगर आपको कोई आइटम अगर आपको रिमूव करना है तो आप इस तरीके से आप जो रिमूव कर सकते हैं, यानी कि वो आइटम जो कॉमन है उसको आप हटा दीजिए, कंप्लीटली हटा दीजिए, है ना। हमारे पास ऐड करते टाइम क्या हो गया था कि ऐड आप इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज अगर आप सेट्स को अगर आप ऐड करते हो तो उसमें से यूनिक वैल्यू आपके पास रहेगी। बट सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर क्या होता है कि आपके सेट्स के अंदर से कंप्लीटली वो दोनों गायब ही हो जाएंगे, है ना। जैसे कि इस केस में हमारे पास एक्स यहाँ से गायब हो गया था, अगर मैं इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो एक्स रहेगा, एक तो रहेगा। बट अगर मैं सिमेट्रिक डिफरेंस अगर मैं निकालता हूँ तो ये कंप्लीटली गायब हो जाएगा दोनों सेट्स में से। सेम चीज़ आप जो है सिमेट्रिक डिफरेंस अगर आप सिर्फ निकालते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि सेट 3, मैंने यहाँ लिखा कि सेट 1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा सेट 2, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक अलग वेरिएबल में डाल दिया। अब ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस है, अब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके इन दोनों सेट्स के ऊपर। तो आप इसको सेव करें और वापस से अगर आप इसको रन करते हो तो आपको आउटपुट वही मिलेगा, एक्स गायब रहेगा दोनों के यहाँ से। बट फ़र्क इतना है कि आपके पास अब एक सेट 3 भी है, सेट 1 और 2 तो आपका यूनिक है ही है।